चलो अभी ध्यान दो। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का केस तो हम लोग का डिस्कशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग अपने जीओसी के पार्ट में चलते हैं अगले टॉपिक में, दैट इज कॉल्ड एज मेसोमरिक इफेक्ट। जो जो हम प्रवचन दे रहे हैं उसको ढंग से सुनिएगा शुरुआत में, फिर उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे मूव कर जाएंगे अच्छे से। सबसे पहला चीज, हम लोग जब नॉर्मली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उस केस में हम लोग कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि लोन पेयर होने से रेजोनेंस किधर होगा, नेगेटिव चार्ज होने से रेजोनेंस किधर होगा, पोलर नॉन पोलर पाई बॉन्ड का केस निकल के आ गया तब उस केस में रेजोनेंस किधर होगा। ये हम लोग का डिस्कशन कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाता है, कुछ उसमें दिक्कत का पार्ट रहता नहीं है। सो अगर हम लोग उसी चीज को कंसिडर करें, जैसे मान लो ऐसा इसकी बात करते हैं, इस केस में रेजोनेंस किधर से किधर कराए, लेफ्ट से राइट जाए कि राइट से लेफ्ट जाए? कहीं से भी जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मान लो सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, इसमें रेजोनेंस कहाँ से कराएं, लेफ्ट से कराएं कि राइट से कराएं, कहीं से भी करा सकते हैं, सबके सब बराबर ही है तो कहीं से भी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए लेफ्ट से कराना शुरू करते हैं, एक सीक्वेंस से चलते चले जाते हैं, राइट। लेकिन इस केस में क्या होगा, लेफ्ट से राइट कराएं कि राइट से लेफ्ट कराएं? इसमें फिक्स है राइट से लेफ्ट। इस केस में क्या होगा, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? लेफ्ट से राइट फिक्स है। इस केस में क्या होगा, लेफ्ट से राइट कि राइट से लेफ्ट? राइट से लेफ्ट बिल्कुल फिक्स है। इस केस में क्या होगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट से राइट, क्योंकि नॉन पोलर पाइवट पोलर की तरफ मूव करेगा तो डायरेक्शन फिक्स है। इनफैक्ट अगर मान लो ये भी केस रहा, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें रेजोनेंस कहाँ से कहाँ कराए? पहले रेजोनेंस यहीं से कराएंगे लेफ्ट से राइट, तभी आगे जा पाएंगे। तो एक छोटा सा पैटर्न देखिए, केवल कार्बन चेन अगर था तो कोई भी डायरेक्शन हो सकता था, लेकिन अगर कार्बन की जगह कोई दूसरा एटम आ गया या चार्ज वाला केस आ गया तब उस केस में डायरेक्शन फिक्स होने लग गया। सो अगर डायरेक्शन फिक्स हो रहा है तो कुछ तो रीजन रहा होगा। इसीलिए हम लोग इस तरह के केसेस में जहाँ पे रेजोनेंस में कोई दूसरा एटम इन्वॉल्व है, इनफैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी हो गया तो उसको दूसरा ही एटम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ही कार्बन की जगह कोई दूसरे एटम्स इन्वॉल्व होने लग गए तब उस केस में हम लोग रेजोनेंस तो बोल ही सकते थे वर्ड, लेकिन रेजोनेंस की जगह हम लोग उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दिया करते हैं। रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में यही चीज डिफरेंस है। कार्बन का रेजोनेंस रेजोनेंस, कार्बन की जगह दूसरे एटम का रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट। समझे? नोट करिए सबसे पहला पॉइंट, इफ एनी एटम्स other than carbon, if any other atoms, if any atoms other than carbon is involved in resonance, then it is called as mesomeric effect। कार्बन का रेजोनेंस रेजोनेंस, दूसरे का रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट। अपाला हंस कह रही है, बीच में एक यूट्यूब पे एक रील आया था, याद आ रहा है किसी को क्या बोलना चाह रहे हैं हम? हाँ, मेरा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी। आया था ना सर रील, मीम टाइप का। इंडिया में मैक्सिमम मीम तो बिग बॉस वाले बनवा देते हैं। चलो ध्यान दो, सवाल ये है कि हम लोग यहाँ जो रेजोनेंस करा रहे हैं इसको कराने के पीछे रीजन क्या है। अगर हम लोग चाहे तो उस रीजन पे जा सकते थे, आपको समझ में आएगा। एक तो रीजन था हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट एक और भी रीजन है, बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। ऑल्दो अगर हम लोग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कंपेयर करना आता होगा तो ये करना आसान था, लेकिन अगर नहीं भी है तो भी हम लोग सोच सकते हैं डेफिनेटली। मान लो इसमें रेजोनेंस कराया, यहाँ से बॉन्ड को इधर शिफ्ट किए, इसको आगे लेके चले गए, अपना स्ट्रक्चर ऐसा कुछ आएगा। ये बहुत मतलब
क्या बोल सकते हो उसको, बहुत डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, एकदम बिल्कुल एकदम जनरलाइज चीज है। रेजोनेंस वर्ड को अगर आप एकदम सिंपल स्टेटमेंट में डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक ही तराजू में सबको डालने की कोशिश कर रहे हैं, तब के लिए है। मान लो इसके जगह पे हम लोग ये केस लेके चले, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, लोन पे रेजोनेंस में जाएगा, बॉन्ड को ब्रेक करके आगे लेके जाएंगे, तो अपने अगले स्ट्रक्चर में सी सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस और यहाँ माइनस चार्ज। ओ एच रेजोनेंस में गया या सी डबल बॉन्ड सी रेजोनेंस में गया, यहाँ तो सी माइनस ही आ रहा है। उसके आगे वाले एटम में भी अगर देखा जाए तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ही आ रहा है। बट सबसे लास्ट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अगर कभी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब 5 बच गया। कितना बॉन्ड है यहाँ पे? 3। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गया, मतलब टोटल कितना हो गया? 8। ऊपर वाले केस में शुरुआत में 4 बॉन्ड था, एक बॉन्ड गायब हो गया, 3 बॉन्ड मतलब 6 ही इलेक्ट्रॉन। सो ऊपर में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जबकि नीचे ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने पे कंपाउंड स्टेबल रहता है या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल रहता है। तो अगर हम लोग पहले वाले केस में रेजोनेंस कराए या दूसरे वाले केस में रेजोनेंस कराए, तो पहले वाले में इतना पार्ट सिमिलर टाइप का था, लेकिन यहाँ ऑक्टेट इनकम्प्लीशन का केस आ रहा है, जबकि नीचे वाले केस में ऑक्टेट कंप्लीशन का केस आ रहा है। इसीलिए अगर आप ये केस भी लेके चलते हैं, तो लेफ्ट साइड में अगर आप रेजोनेंस कराएंगे तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर आप राइट साइड से शुरू करते हैं तो ऑक्टेट कंप्लीशन का केस रहेगा, जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबल बना के भी रखेगा। तो रेजोनेंस भी मिल रहा है और ऑक्टेट के कंप्लीशन का भी केस मिल रहा है, मतलब ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बना रहा है। इसलिए OH वाला पार्ट अपना क्या बोल सकते हैं, ऑक्टेट को ड्राइव करके चल रहा है, या फिर सॉरी, OH वाला पार्ट स्टेबिलिटी को ड्राइव करके चल रहा है, तो रेजोनेंस को ड्राइव करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम केस हो जाता है, रेजोनेंस ऐसा ही बस हुए जा रहा है। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड है। इस मॉलिक्यूल में हम लोग रेजोनेंस OH की तरफ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेबिलिटी से एसोसिएटेड है। अगर कार्बन कार्बन चेन से रेजोनेंस शुरू होगा तो भी रेजोनेंस हो सकता है, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा सा रिलेटिवली लो होगा। ऑक्सीजन वाला पार्ट स्टेबिलिटी भी बना के रखेगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो हम लोग सीख ही चुके हैं। सेम चीज हम लोग चाहे तो इसमें भी जा सकते हैं, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड O। यहाँ भी रेजोनेंस करा सकते थे, यहाँ भी रेजोनेंस करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग प्रेफरेबली पहले ऊपर वाले में रेजोनेंस करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है। चलो मान लो नीचे वाले केस में रेजोनेंस करा है, यहाँ प्लस चार्ज हुआ या माइनस चार्ज हुआ, या सी डबल बॉन्ड O कर लिया, और नीचे वाले केस की जगह ऊपर वाले पार्ट में रेजोनेंस कराते हैं, तो फिर इस केस में सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ O माइनस निकल के आएगा, यहाँ प्लस आएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। एक पाई बॉन्ड कार्बन का है, यहाँ भी कार्बन का पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज। देखा जाए तो पैटर्न सिमिलर है कि भाई एक कार्बन पे प्लस है, एक यहाँ पे कार्बन पे माइनस या ऑक्सीजन पे माइनस, और 2 पाई बॉन्ड है। तो सब कुछ सिमिलर है, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो एक स्टेटमेंट ध्यान रखना, अब इस स्टेटमेंट को हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे यहाँ के बाद से। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। फिर से बोल रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उधर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, या उल्टा ही बोल सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, सॉरी, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। सो कार्बन के ऊपर माइनस और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑक्सीजन वाला पार्ट। तो ऊपर वाला स्ट्रक्चर बनाने में कोई बहुत गड़बड़ी नहीं है, लेकिन नीचे वाले पार्ट में एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का तो पढ़ना था ही, लेकिन साथ ही साथ स्टेबिलिटी का ही पार्ट आ गया। तो इसीलिए कार्बन की जगह अगर कोई दूसरा एटम इन्वॉल्व होता है, तो वही रेजोनेंस को ड्राइव कर रहा होता है। इसलिए मेसोमेरिक इफेक्ट को हम लोग आगे जाके डिस्कशन भी करेंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन रेजोनेंस। ये ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। ये हम लोग डिस्कशन में सबसे लास्ट में लिखेंगे। क्यों हो रहा है ये हम लोग अभी सीख चुके हैं, लेकिन आगे जाके हम लोग बस एज एप्लीकेशन मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग या मोर इफेक्टिव देन रेजोनेंस कंसिडर कर सकते हैं। खैर, सबसे पहला पार्ट जो सबसे बेसिक है, कोई भी एटम अगर कार्बन के अलावा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो उसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे। बस इतना ही स्टेटमेंट हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसमें चाहे तो हम लोग 2-3 चीजें डिस्कशन कर सकते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है घटता है, लेकिन वो तो यार बहुत एकदम जनरल जनरल केस है, तो इसलिए हम उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग जैसे ही इस स्टेटमेंट की बात करें
तो इसमें 2-3 इन्फॉर्मेशंस का हम लोग ध्यान रख सकते हैं। रेजोनेंस में हम लोग जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे थे, तो पाई बॉन्ड कहीं भी था, माइनस चार्ज वहां तक घूम के जा रहा था। तो हम लोग वहां पे एक स्टेटमेंट कंसिडर कर सकते हैं कि रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे आपको याद है जब हम लोग शुरुआत में डिस्कशन किए थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट में एक पॉइंट लिखा था, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ऐसा कुछ लिखाया था। क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इफेक्ट कम होता जाएगा। लेकिन रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, कितना भी डिस्टेंस हो इफेक्ट रहेगा एग्जैक्टली सेम अमाउंट का। पॉइंट नोट करना शुरू करिए और स्टार मार्क करके लिखिएगा पॉइंट को, अच्छा पॉइंट होता है, सब एप्लीकेशन में काम आता है। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट्स आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स। इसके बाद हम लोग टाइप्स वाले पार्ट में जाएंगे, लेकिन इस टाइप्स के डिस्कशन में पहले डिस्कशन सुन लो, उसके बाद आगे बढ़ना। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट याद है, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या क्या टाइप्स था? प्लस आई और दूसरा उस टाइम पे बोला था आगे जाके प्लस एम भी आएगा और माइनस एम भी आएगा। और एक चीज बताया था आपको, प्लस आई और माइनस आई डिसाइड कैसे करते थे? कोई भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा, तो उसको क्या बोल देंगे? माइनस ग्रुप। कोई भी इलेक्ट्रॉन देगा तो अपने ऊपर प्लस चार्ज लेगा, उसको हम लोग प्लस ग्रुप बोलेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी है, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा अपने ऊपर प्लस चार्ज लेगा तो प्लस एम ग्रुप, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा तो माइनस एम ग्रुप। लेकिन यहाँ कैच है, पहले में सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, यहाँ पे हम लोग रेजोनेंस में पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। कैसे हम लोग डिसाइड करें? तो एकदम सिंपल सा केस है, सी डबल बॉन्ड सी ओ एच, इसका रेजोनेंस कराओ। रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर आगे जाएगा, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके आगे लेके जाएंगे, क्या बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सी, सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस और कार्बन के ऊपर माइनस। इस केस में ये जो ग्रुप है जो कार्बन चेन पे अटैच हुआ, इस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है? इस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा? प्लस चार्ज। अगर प्लस चार्ज डेवलप हो रहा मतलब ओ एच ग्रुप विल बी प्लस एम ग्रुप। एक तो पहला प्लस एम बोलो या प्लस रेजोनेंस बोलो, है कंसेप्ट सिमिलर, लेकिन क्योंकि कार्बन की जगह दूसरा एटम है तो मेसोमेरिक इफेक्ट बोल रहे हैं हम लोग। ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर था, लोन पेयर डोनेट किया, अपने ऊपर प्लस चार्ज लिया। सो ओ एच ग्रुप अगर रेजोनेंस कराने के दौरान अगर अपने ऊपर प्लस चार्ज ले रहा है तो इसलिए उसको हम लोग प्लस एम ग्रुप के नाम से एसोसिएट कर सकते हैं। मान लो ये केस दे रखा, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? नॉन पोलर पाई बॉन्ड को हम लोग आगे शिफ्ट करेंगे, पोलर पाई बॉन्ड को आगे ब्रेक करके लेके जाएंगे अपने स्ट्रक्चर में, सी, सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे ओ माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज। इस बार जो हम लोग का ग्रुप है, इस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा? इस ग्रुप के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो रहा? माइनस चार्ज। अगर माइनस चार्ज डेवलप हो रहा है इसका मतलब ये जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, बेसिकली अगर देखा जाए तो सी एच ओ ग्रुप होगा यहाँ पे, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है, ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा? माइनस चार्ज ले रहा है, इसका मतलब माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा। सो कोई भी ग्रुप अगर अपने ऊपर रेजोनेंस करते टाइम प्लस चार्ज ले रहा है तो उसको हम लोग प्लस एम ग्रुप बोला करेंगे। कोई भी ग्रुप अगर रेजोनेंस करते वक्त अपने ऊपर माइनस चार्ज ले रहा है तो उसको हम लोग माइनस एम ग्रुप बोला करेंगे। बट ये पहचानेंगे कैसे कि प्लस और माइनस केम कब आएगा? तो एकदम सिंपल सा चीज है, किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे जो कंजुगेशन में जा सकता है, किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे अगर लोन पेयर हुआ तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे अगर अनसैचुरेशन होगा तो हमेशा वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे मान लो अगर ये कंपाउंड दे रखा COOH, इस ग्रुप के बारे में पूछा है कि प्लस एम ग्रुप शो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कि माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, कैसे निकाले? तो ये जो ग्रुप दिया है इस ग्रुप के साथ कुछ मेंशन नहीं है, मतलब आपको बाय डिफॉल्ट कंजुगेशन सिस्टम क्रिएट कर लेना है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था ये कंजुगेशन में चला गया किसी के साथ, इस कंजुगेशन वाले पार्ट में जाने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का ये स्ट्रक्चर है। इस गिवन ग्रुप के पहला एटम जो बाहर कार्बन चेन के साथ कंजुगेशन में हो सकता है उसमें अनसैचुरेशन है, लोन पेयर भी है लेकिन वो बाहर के साथ कंजुगेशन में नहीं है। इस गिवन ग्रुप के पहले एटम पे जो बाहर वाले के साथ कंजुगेशन में जा सकता है उसमें अनसैचुरेशन है,
मतलब माइनस एम होगा, क्योंकि इस तरह के कंजुगेशन में इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही खींचेगा और अपने ऊपर माइनस चार्ज लेगा ही लेगा। तो हम इसको इलेबोरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको एज अ क्या बोल सकते हो उसको, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। अगर किसी गिवन ग्रुप के पहले एटम पे अनसैचुरेशन है तो वो माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। जैसे मान लो NH2 ग्रुप के बारे में पूछा कि प्लस एम शो करेगा कि माइनस एम शो करेगा, तो पहला काम, जो NH2 ग्रुप है इसके साथ कंजुगेशन सिस्टम बना लीजिए, C डबल बॉन्ड C, सिंपल कंजुगेशन सिस्टम। पहले एटम के ऊपर क्या है यहाँ पे, लोन पेयर, हमेशा लोन पेयर डोनेट ही करेंगे, और हमेशा लोन पेयर डोनेट करेंगे तो प्लस चार्ज ही डेवलप करेंगे। इसका मतलब ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। समझे? सो कोई भी ग्रुप के पहला एटम जो कंजुगेशन में बाहर कार्बन चेन के साथ जा सकता है, किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो प्लस एम, किसी भी ग्रुप के पहले एटम पे अगर अनसैचुरेशन है तो माइनस एम बोल सकते हैं। समझ आया? है पोलर नॉन पोलर तो बोले ही नहीं हम, कितने देर में पोलर नॉन पोलर बोले क्या, हम अनसैचुरेशन और लोन पेयर बोले। है नशा करके बैठ जाता क्लास में बे। हम बोल रहे हैं लोन पेयर देखो और अनसैचुरेशन देखो, पोलर नॉन पोलर का बोले हम बोले क्या। और बस, ठीक। मान लीजिए कंपाउंड दिया, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम माइनस एम। प्लस एम इफेक्ट शो करेगा कि माइनस एम इफेक्ट शो करेगा। तुम लोग कोई ऑटो से तो नहीं आता है, सब इंडिपेंडेंट ऑटो से आते हैं ना, ऐसे कोई रिजर्व ऑटो वाला कि भाग जाएगा, कोई है ऐसा, किसी का ऑटो भाग जाएगा, कोई नहीं ना। अब पापा तो वेट करेंगे ना 5 मिनट। CN वाला ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड N, कंजुगेशन में डाला इसको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, पहले एटम पे क्या है इसमें, अनसैचुरेशन, अगर अनसैचुरेशन मतलब क्या हो जाएगा, माइनस एम। ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ये ग्रुप क्या शो करेगा, कैसा इफेक्ट शो करेगा। इसको कंजुगेशन सिस्टम में डाल दिया, OCH3। इस ग्रुप के पहले एटम पे क्या है, लोन पेयर, अगर लोन पेयर तो क्या हो जाएगा, प्लस एम। मान लो ये कंपाउंड है, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इस सिस्टर के पहले एटम पे क्या है, अनसैचुरेशन, कैसा इफेक्ट शो करेगा। बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ये कंपाउंड क्या शो करेगा, ये भी अगर देखा जाए तो ईस्टर ही है, लेकिन इस ईस्टर में ऑक्सीजन अटैच्ड है पहले, मतलब जो कंजुगेशन सिस्टम डालेंगे उस कंजुगेशन सिस्टम वाले पार्ट में ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, इसका लोन पे रेजोनेंस में जा रहा, मतलब ये ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम। सो इससे कोई मतलब नहीं कि ग्रुप क्या है, ईस्टर है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, जो गिवन ग्रुप है वो अटैच्ड कार्बन चेन में या अटैच्ड कंजुगेटेड कार्बन चेन में कैसा इफेक्ट शो करेगा, ये निकालने के लिए बस आप पहला एटम देखिए अटैच्ड कार्बन चेन पे। ये हम लोग बेंजीन वगैरह पे इफेक्ट में सीखा करते हैं, जैसे मान लो बेंजीन है, इस पे OH ग्रुप है, हम लोग को ये डिटरमाइन करना होता है कि इस OH ग्रुप का बेंजीन पे कैसा इफेक्ट होगा। सो OH ग्रुप का इफेक्ट अगर बेंजीन पे सोचना है तो हम लोग को बस ये देखना होगा कि OH कैसा इफेक्ट शो कर सकता है। तो यहाँ कंजुगेशन सिस्टम है, और कंजुगेशन सिस्टम में इस OH ग्रुप के पहले एटम पे लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है मतलब OH कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। मतलब जब हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे तो एप्लीकेशन में हम लोग को यही सब चीजें कंपेयर करना है। जैसे मान लो एक और बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप दे रखा, और एक सवाल आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करो, कंपैरिजन में भी नहीं घुस रहा है, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करो। तो इस क्वेश्चन में आपको ये देखना होगा कि बेंजीन का जब आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं तो बेंजीन पे कैसे ग्रुप्स अटैच्ड हैं। एक जगह OH ग्रुप है और एक जगह CHO ग्रुप है। ये जो OH ग्रुप था इसमें पहले एटम पे लोन पेयर था, मतलब OH इस बेंजीन रिंग पे प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा, जबकि जो CHO ग्रुप है इसमें बेंजीन से अटैच्ड पहले एटम पे अनसैचुरेशन है। इसका मतलब CHO ग्रुप
बेंजीन के ऊपर माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है। प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट से होगा क्या, वो हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन इस तरीके से ग्रुप के इफेक्ट को पहचानना सीखना होता है। प्लस एम इफेक्ट क्या होता है, माइनस एम इफेक्ट क्या होता है, खैर हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको लिखवा देंगे, अभी के लिए नोट करने का टाइम नहीं है। खैर सो टाइप्स वाले पार्ट में प्लस एम होता क्या है, माइनस एम होता क्या है, ये तो हम लोग का डिस्कशन हो ही गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हाइपर कंजुएशन और उसके साथ साथ प्लस एम माइनस एम के सीरीज का डिस्कशन भी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपने थियोरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास के बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ जीओसी में मूव कर जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ जीओसी का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, इस तरह के टॉपिक्स में मूव करना शुरू करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही।